दीपक अस्पताल से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, सीधा असर इसका जो आप विजुअल तौर पर अपनी आंखों से देख पाएंगे वो आप देख पाएंगे अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। क्या हालात हैं अस्पताल में? ये देखिए, दिल्ली में अब जब सर्दियां आती हैं तो प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता है। ये लोगों के लिए आम बात हो गई है, लेकिन मुश्किलें इस कदर बढ़ गई हैं कि जब सर्दियां बढ़ती हैं, पोल्यूशन बढ़ता है, तो जो ये आप इमरजेंसी जो देखते हैं डिपार्टमेंट, इसमें भीड़ बढ़ जाती है, ओपीडी बढ़ जाती है। और ये लाइनें आप देख रहे हैं, इनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सांस लेने में तकलीफ़ की समस्या रहती है, जिन्हें रातों को नींद नहीं आ रही है, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां लोगों को नज़र आती हैं, अस्थमा से जुड़े जो मरीज़ हैं उनकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, बच्चों को, बुज़ुर्गों को ख़ास तौर पर ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इन तमाम बीमारियों के बीच जो है वो ओपीडी में लोगों की संख्या बढ़ी है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये दिल्ली के अस्पतालों का आंकड़ा कह रहा है। दिल्ली का एक बड़ा अस्पताल है, निजी अस्पताल, वो ये कहता है कि उसमें ओपीडी में जो संख्या बढ़ी है वो 30 से 40% की बढ़ गई है, ख़ास तौर पर पिछले 1-2 हफ्ते की अगर बात करें। और दिल्ली के सरकारी अस्पताल, जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल है, दिल्ली का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल। इसके जो मेडिकल डायरेक्टर हैं वो भी ये कह रहे हैं कि 15 से 20% का इजाफा हुआ है ओपीडी में, जो लोग पहुंच रहे हैं, जिनकी खास तौर पर शिकायत ये है कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ है, उनके बच्चे को दिक्कत आ रही है। छोटे बच्चे जो बता नहीं पाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रोते हैं, परेशान होते हैं। बुज़ुर्गों को, जिनको अस्थमा है या जिनको दिल की बीमारियां हैं, उनके लिए दिक्कत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। यही वजह है कि सरकार ने 2 दिन के लिए बच्चों के स्कूल बंद कर दिए हैं जो 5वीं क्लास तक के हैं। बुज़ुर्गों को ये हिदायत दी जा रही है कि वो बाहर ना निकले जब तक बहुत ज़रूरी काम ना हो। ग्रैब 3 दिल्ली में लागू हो गया है, यानी कि दिल्ली में तमाम कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं उन पर भी रोक है, यानी कि BS3 पेट्रोल गाड़ियों पर रोक है, BS4 डीजल गाड़ियों पर रोक है। तो बहुत ज़्यादा इंतज़ाम सरकार भले करती है और हर साल करना भी पड़ता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी बार बार डायरेक्शन देता है। उसके बावजूद भी दिल्ली की आबो हवा साफ नहीं हो पाती, लोग परेशान होते हैं। उसी तरह से अस्पतालों में भीड़ जिक्र आप कर रहे हैं, क्या ये इंतजाम काफी हैं? डॉक्टर स्वाति से मैं जानने की कोशिश करूंगी। डॉक्टर स्वाति, जिस तरीके से देखिए 2 थर्मल पावर प्लांट्स अभी बंद किए हैं सरकार ने, कंस्ट्रक्शन का काम उस पर बैन लगा दिया, BS3 BS4 व्हीकल्स एंटर नहीं हो सकते, प्राइमरी स्कूल्स को बंद करें, जो तमाम स्टेप्स हैं, क्या ये काफी है और क्या ये बहुत पहले लिए जाने चाहिए थे? देखिए, बिल्कुल पहले लिए जाने चाहिए थे, क्योंकि हम हर साल इकट्ठे होते हैं, हर साल ये मुद्दा उठता है, हर साल हम इस परेशानी से गुजरते हैं। तो इसको दूरंदेशी के साथ देखते हुए ये कदम पहले ही उठाने चाहिए। लेकिन अक्सर हम यही देखते हैं कि जब बिल्कुल हालात हाथ से निकल जाते हैं तब इस तरह के कदम उठाए जाते हैं। और बच्चों में ख़ासतौर से अगर हम बात करें तो देखिए, बच्चे जो हैं उनकी जो फेफड़े होते हैं वो इतने अच्छे विकसित भी नहीं होते हैं, उनका वेंटिलेशन रेट ज़्यादा होता है और वो मुंह से ज़्यादा सांस लेते हैं। ऐसे में ये बच्चों के लिए बहुत विकट समस्या है। और जो स्कूल बंद किए जा रहे हैं ये एक बहुत अच्छी पहल है और पहले ही करना चाहिए, और इसको लंबे समय तक रखना पड़ेगा। ऑनलाइन मोड पे जो हम कोविड में कर रहे थे वो हमें दोबारा अपनाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे जो हैं हम देख रहे हैं कि ना केवल उन पे आज असर हो रहा है, ये उनके जीवन भर का असर होता है उनके ऊपर। इसके बहुत दूरगामी परिणाम है जो देखने को मिलते हैं। और बच्चों में भी खास तौर से हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चे मास्क लगाएं, बच्चे ऐसे वक्त पर बाहर खेलने के लिए नहीं निकले, क्योंकि देखिए ज़्यादातर लोग सुबह और शाम के वक्त बाहर निकलते हैं और उसी टाइम प्रदूषण सबसे ज़्यादा होता है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अंदर रख पाएँ, उनको हम इस तरह के गेम्स या एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें कि वो बाहर ज़्यादा नहीं निकले। और दूसरा, हमें सबको हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है। जो टॉक्सिन्स, जो नशीली चीज़ें हमारे शरीर में अंदर जा रही हैं इस वक्त प्रदूषण के तौर पर, उसे फ्लश आउट करना है। तो हमें खूब अच्छी मात्रा में पानी पीना है, बच्चों को भी अच्छी मात्रा में पानी पिलाना है, और हमें ऐसी चीज़ों का सेवन करना है जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करें। कि कुल मिलाकर गवर्नमेंट के साथ साथ लोगों को कोऑपरेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है और मिलकर ही इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।